सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्या डायरी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जितने भी स्टूडेंट 2025 में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है, इन इंग्लिश मीडियम साइंस स्ट्रीम, उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे थे, कॉल वगैरह कर रहे थे कि भैया मेरा क्लास 11th बर्बाद हो गया, अब हम लोग क्लास 12 में अच्छे नंबर से पास कैसे करेंगे, टॉप कैसे करेंगे, 90% से प्लस नंबर कैसे आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोग का क्लास 11 कुछ भी कारण बस अगर बर्बाद हो गया तो आप लोग का चिंता करने सॉरी आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये आप कैसे बोल रहे हैं भैया। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारा संपूर्ण जानकारी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर क्लास 11 बर्बाद भी हो गया तो आखिर आप लोग क्लास 12 में आप लोग अच्छे नंबर से पास कैसे कर सकते हैं। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखें। अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। अच्छे नंबर पास करने का मतलब क्या हुआ, पर ये प्यारे बच्चों की 80% से प्लस नंबर जरूर आएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से अच्छे तरीके से मेहनत कर दीजिएगा तो प्यारे बच्चों, आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 2025 में जो एग्जाम होगा इंटर का, वे समझ रहे हैं इंटर का, तो आप लोग उसमें टॉप भी कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखें। ठीक है, थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप ना करें। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि 11th बर्बाद हो गया, अब क्या करें। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है, मान लिया जाए कुछ भी कारण बस अगर आप लोग का ये बर्बाद हो गया, सपोज दैट मान लिया जाए टफ सिलेबस होगा, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, अगर आप लोग का टफ सिलेबस लग रहा होगा, पढ़ने में समझ नहीं आता होगा, हो सकता है दूसरा कारण ये हो सकता है प्यारे बच्चों कि आप लोग को टीचर अच्छे नहीं मिले होंगे। अगर सपोज दैट टीचर अच्छे भी मिले होंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चे के साथ। तीसरा पॉइंट होता है कि एनीवेज बहुत सारे कारण बस होता है कि क्लास 11 बर्बाद हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग उस पे बात नहीं करेंगे, अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि आखिर क्लास 12 में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे। समझ लेना, जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन आगे अब क्या करना उस पे अब हम लोग अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट 2025 में साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से प्यारे बच्चों आप लोग एग्जाम देने वाले हैं इन इंग्लिश मीडियम, उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 12 का 2025 में एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, अभी आप लोग का क्लास 11 का एग्जाम होगा, जैसा कि आप लोग को पता है कि 13 मार्च से आप लोग का क्लास 11 का एग्जाम है 2024 में। ठीक है, ये 13 मार्च से आप लोग का साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों का एग्जाम है। ठीक है, अब आप लोग क्लास 12 में चले जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 में जब आप लोग चले जाइएगा तो बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि जब वो क्लास 10 का एग्जाम देते हैं, क्लास 10 का एग्जाम देने के बाद बहुत सारे टीचर या फिर घर वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोग क्लास 12 के साथ साथ आप लोग कुछ कि कंपटीशन का भी तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। यानी कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि आप लोग जेईई का प्रिपरेशन करते हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा। ठीक है, जेईई का, नीट का हो गया, सीयूईटी का हो गया, ये सब चीज का बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं साथ में साथ। अच्छे बातें करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे भी होते हैं। ठीक है, मान लिया जाए जेईई का ये करते हैं प्यारे बच्चों, नीट का करते हैं प्रिपरेशन, फिर प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे एनडीए सब का भी प्रिपरेशन करते हैं साथ में साथ। ठीक है, सीएचएसएल का ये करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये सब चीज का ये करते हैं। ठीक है, सीयूईटी का करते हैं, ये सब बहुत सारे ऐसा कंपटीशन है जो कि बच्चे क्लास 10 के बाद ऐसा ऐसा कि क्लास 12 भी करते हैं साथ में साथ, और साथ ही साथ ये भी सब चीज का कंपटीशन कि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा जो कि बच्चे लोग के प्रिपरेशन करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्लास 11 बर्बाद होने के कारण उनका ये भी कि अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, वो लोग क्लास 12 के बाद सोचते हैं कि क्लास 12 का एग्जाम देंगे और तुरंत ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कि प्रिपरेशन किया ही रहेगा, और उसका भी एग्जाम देंगे, ये फिर दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे के साथ होता भी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे के साथ होता भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे के साथ नहीं होता। क्या काम होता है कि क्लास 11 उनका बर्बाद हो जाता है, तो क्लास 12 में भी जब वो जाते हैं तो टीचर लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोग का क्लास 12 अगर मान लिया जाए क्लास 11 अगर बर्बाद हो गया तो आप लोग का क्लास 12 के साथ साथ ये भी सब चीज का प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, साथ ही साथ अगर मान लिया क्लास 11 अच्छा नहीं गया तो क्लास 12 भी कीजिए, और साथ ही साथ ये भी सब चीज मत छोड़िए। ऐसा बोलते हैं बहुत सारे टीचर। ठीक है, हम सब टीचर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा टीचर या फिर गार्जियन सभी बोलते हैं कि आप लोग क्लास 12 के साथ साथ अब क्या काम कीजिएगा कि ये भी सब चीज का प्रिपरेशन कीजिए, ये भी सब चीज छोड़िए मत। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग का क्लास 11 अगर बर्बाद अच्छे तरीके से हो गया, कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे का 40% सिलेबस ये खत्म हुआ होगा, 30% सिलेबस खत्म हुआ होगा, 50% सिलेबस खत्म हुआ होगा, तो प्यारे बच्चों ये सब सारे बच्चे बर्बाद नहीं है। समझ रहे हैं ना, ऐसा बात नहीं है जिनका मान लिया जाए 40% सिलेबस कवर्ड है, 60% कवर्ड सिलेबस नहीं है इसकी ये क्लास 11 का, तो वो बर्बाद नहीं है। नहीं,
जिनका भी स्टूडेंट जिस भी स्टूडेंट का 50% से सिलेबस अगर ये कम कवर है, मतलब कि अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए क्लास 11 का 50% से कम, तो वो समझिए सारे बच्चे बर्बाद नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि आप लोग अगर क्लास 12 में अच्छा आगे करना चाहते हैं तो ये सब जनरल कंपटीशन, मतलब जनरल कंपटीशन तो ये आ गया, एनी अदर कंपटीशन, ये सब चीज का प्यारे बच्चों आप लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन नहीं कीजिए, ठीक है। जैसा कि जेई हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, एनडीए हो गया वगैरह का, ये सब चीज का प्रिपरेशन मत कीजिए। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को देखिए, बहुत सारे टीचर ऐसा बोलते होंगे, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि भैया आप गलत बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो क्लास 12 के साथ-साथ ये भी सब चीज कर ही लेते हैं। प्यारे बच्चों कर लेते हैं, लेकिन जिनका सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो जाता है वो करते हैं, ठीक है। जिनका कि पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, पूरा शेड्यूल से पढ़ते हैं शुरू से ही क्लास 11 से, तो उनका सही तरीके से हो जाता है। लेकिन जो बच्चे क्लास 11 का 50% से सिलेबस कम ही कवर हुआ हो ये हो पाया, तो वो क्लास 12 के साथ-साथ ये सब चीज का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। पता चलेगा कि आप लोग का क्लास 12 भी अच्छा नहीं हो पाया और ना ही इधर हो पाया, ना घर का ना घाट का, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग सिर्फ, मैं यही बोलूंगा कि आप लोग क्लास 12 पे ही सिर्फ फोकस कीजिए। जब आप लोग क्लास 12 पे अच्छे तरीके से फोकस कर लीजिएगा तो आप लोग का ये सब चीज भी, अदर मान लिया जैसे कि होता है जेई में भी एक साल ड्रॉप लेके बच्चे लोग प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि जेई एडवांस 2 बार का मतलब चांस होता है देने का, जेई मेंस भी होता है 3 बार का चांस होता है देने का। तो आप लोग एक साथ ड्रॉप लेकर भी अच्छे तरीके से ये सब चीज का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीट सब का तो ये 5-6 बार दे ही सकते हैं, मतलब इसमें कोई लिमिटेड टाइम नहीं है नीट सब में, और एनडीए सब में भी 2-3 बार दे ही सकते हैं। तो ये सब चीज आप लोग क्लास 12 के बाद भी एक साथ ड्रॉप लेके भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन क्लास 12 के साथ-साथ अच्छे तरीके से आप लोग का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ना? तो आप लोग, मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्लास 12 पे ही सिर्फ फोकस कीजिए, ठीक है, क्लास 12 पे। देखिए, अब मैं ये चीज बताता हूँ, देखिए, मान लिया जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से है, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि भैया क्लास 12 में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग का क्लास 11 का भी तो कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ना। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ये बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग को क्लास 11 का कुछ भी टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप लोग ये सब चीज का प्रिपरेशन कीजिएगा तो आप लोग को क्लास 11 का भी पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज का जो सिलेबस है, ये सब चीज का जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, ये एक दूसरे से लिंक है। और जो बोर्ड एग्जाम में जो आता है, जो क्वेश्चन आता है, वो सब चीज एक दूसरे से उतना लिंक नहीं होता है। जेईई नीट सब का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो वो सब चीज एक दूसरे से लिंक रहता है, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर लिंक रहता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग का क्लास 11 अच्छे तरीके से नहीं हो पाया पढ़ाई, तो आप लोग ये सब चीज का भी प्रिपरेशन मत कीजिए, कि सिर्फ क्लास 12 पे फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 में जो बोर्ड एग्जाम जो होता है, उसमें जो प्रश्न आता है, जो क्वेश्चन आता है, वो ऐसा हार्ड लेवल का नहीं आता, टफ लेवल का नहीं आता है, समझ रहे हैं? वो एक दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं होता, काफी आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जा करके भी देख भी सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग क्लास 12 पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ-कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग को कोई भी टॉपिक क्लास 11 का पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। मान लिया जाए आप लोग का पीसीएम है या फिर पीसीबी है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे सिर्फ साइंस स्ट्रीम इन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही बात हो रहा है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम इन इंग्लिश मीडियम जो भी बच्चे क्लास 12 में 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, ठीक है। मान लिया जाए प्यारे बच्चों, आप लोग का देखिए 5 सब्जेक्ट चलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फिजिक्स हो गया प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री हो गया, फिर आप लोग का मैथ हो गया, आप लोग का फिर बायोलॉजी हो गया, फिर आप लोग का हिंदी हो गया, फिर आप लोग का इंग्लिश हो गया, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिएगा, पीछे फिजिक्स, पीछे केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे क्या काम करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में उतना समय नहीं देते, सोचते हैं कि हिंदी और इंग्लिश जो है आराम से बोर्ड का जब 2-3 महीना समय बचेगा उसमें पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग ये चीज बहुत बड़ा गलती करते हैं। आप लोग को क्या काम करना है, देखिए, हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर पूछा जाता है, ठीक है। 100 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, 100 नंबर का। तो आप लोग इसको मजाक में मत ले, आप लोग इसको ढीला में मत ले, समझ रहे हैं? आप लोग ये दोनों जो आप लोग का सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 500 नंबर का जो पेपर होता है, समझ रहे हैं ना? मान लिया बहुत सारे बच्चे का बायोलॉजी नहीं होता है, ठीक है, बायोलॉजी नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे का मैथ नहीं होता है, जो पीसीएम लेते हैं उनका बायोलॉजी नहीं होता है, ठीक है। तो 500 नंबर का जो पेपर होता है प्यारे बच्चे, तो आप लोग को आज हिंदी और इंग्लिश का भी काफी उसमें मुख्य योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश को भी ये भी लेकर के चलना, अंतिम समय में पढ़ाई उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से अभी से ही फॉलो करना है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश तो हो ही जाएगा। मेनली बात आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे और बायोलॉजी पे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ये फिर बायोलॉजी पे। मैं हिंदी और इंग्लिश के बारे में तो बता ही दिया। मेनली बात आता है फिजिक्स पे, कि फिजिक्स में क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स में जब आप लोग क्लास 12 का टॉपिक पढ़िएगा,
क्लास 12 का जब आप लोग टॉपिक ये पढ़िएगा तो आप लोग को क्लास 11 का टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने का जरूरत है कि आप लोग को यूनिट और डायमेंशन जो होता है, हर एक फार्मूला का जो यूनिट और डायमेंशन होता है, ये आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे। तो क्या भैया इसके लिए हम लोग को क्लास 11 का पढ़ना पड़ेगा? नहीं प्यारे बच्चों, जो भी अच्छे टीचर रहेंगे जिनसे भी आप पढ़िएगा, तो आप लोग को जब आप लोग क्लास 12 का जब आप लोग पढ़िएगा तो उसी में यूनिट और डायमेंशन का जो भी यूज आएगा वो आप लोग को बता देंगे, अच्छे टीचर जो भी रहेंगे, जो भी पढ़ाते होंगे आप लोग को, ठीक है। अगर मेरे से ही आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग प्यारे बच्चों विद्याधनी ऐप को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। विद्याधनी ऐप का जो है प्यारे बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप लोग सिंपली प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं विद्याधनी, ठीक है। वहां से आप लोग सर्च करके प्यारे बच्चों संघर्ष बैच लॉन्च हो चुका है, आप लोग उस बैच को ज्वाइन कीजिए इन इंग्लिश मीडियम साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए, ठीक है। वहां पे आप लोग को सारा सुविधा वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बात आती है फिजिक्स की यूनिट और डायमेंशन सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना है। जो भी टीचर से आप लोग पढ़िएगा वो आप लोग को क्लास 12 में जो आप लोग को यूज आएगा वो आप लोग बता देंगे, मतलब पढ़ाने वक्त ही मतलब कि पढ़ाने वक्त ही आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है भैया, फिजिक्स का तो समझ गए। और भी कोई चैप्टर इसमें से पढ़ने का जरूरत नहीं है क्लास 11 का, ठीक है, क्लास 12 के लिए। अब बात आता है, मान लीजिए मैथ्स का बात करते हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या काम करना है प्यारे बच्चों? मैथ्स में क्लास 12 का जब आप लोग पढ़िएगा तो इसमें से कुछ क्लास 11 का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना भी चीज बताऊंगा प्यारे बच्चों सारा कुछ सही और सटीक जानकारी दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा हूँ इधर उधर से बोल रहा हूँ, आप लोग को सारा कुछ यहाँ पे रिसर्च करके ही लाया जाता है, ठीक है। मैं इतना सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर का कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैथ में अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आप लोग को क्या काम होता है कि सेट्स का यूज किया जाता है, ठीक है, सेट्स थ्योरी का। तो आप लोग को क्लास 11 का जो सेट्स थ्योरी है वो चीज आप लोग को पढ़ लेना नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरा बात आता है प्यारे बच्चों कि आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन भी थोड़ा बहुत यूज आता है, उसको भी पढ़ लेना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो प्यारे बच्चों आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आप लोग को प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना, जहां से भी आप पढ़िएगा तो वो टीचर आप लोग को पढ़ाई देंगे, ठीक है। अगर आप हमसे पढ़िएगा तो मैं भी आप लोग को सारा अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप लोग को अलग से क्लास 11 का पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसी में आप लोग को सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि हाँ ये फार्मूला का यूज है, ये टॉपिक का यूज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये सब यूज है क्लास 11 का, ठीक है। तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लेना इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है क्लास 12 का, या फिर डिफरेंशिएशन की बात किया जाए या फिर आप लोग का इंटीग्रेशन का बात किया जाए, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा कांसेप्ट जो होता है, बहुत सारा फार्मूला जो होता है वहां पे यूज आप लोग का किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए घबराना नहीं है, मैं पहले जैसा कि कहा कि आप लोग को सारा टॉपिक यहाँ पे आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। आप लोग को क्लास 11 का उतना जरूरत नहीं है पढ़ने का कि आप लोग क्लास 12 में पहुंच गए और क्लास 11 का बुक उठाए और शुरू से पढ़ रहे हैं। ऐसा बुड़ों वाला काम कीजिएगा कि ये ना क्लास 12 हो पाएगा ना ही आप लोग का ये सब चीज हो पाएगा। तो इसलिए जितना चीज बोल रहे हैं उतना ही चीज आप लोग फॉलो कीजिए, और जो भी डाउट वगैरह आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया गया है 7667140322 पे, जो भी डाउट वगैरह आप लोग निफिकल होकर तैयार बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं। अब बात आती है केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं। आप लोग ये सब चीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सेट्स पढ़ लेना, रिलेशन पढ़ लेना है, रिलेशन फंक्शन और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है भैया, समझ गए। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सॉरी फिजिक्स और मैथ तो समझ गए। अब बात आता है केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या काम करना है प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री में भी आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तभी आप लोग का क्लास 12 समझ में आ पाएगा, ठीक है। क्लास 11 का इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन-कौन सा है भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर? देखिए प्यारे बच्चों, पहला बात तो आप लोग को होना चाहिए कि नोमेनक्लेचर जो होता है आप लोग को सीधा अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर कहने का मतलब कि आप लोग को नामकरण, जो भी मॉलिक्यूलर जो भी दिया रहता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड सब से ये सब जो दिया रहता है उसका नोमेनक्लेचर, ठीक है, वो आप लोग को अच्छे तरीके से आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। ठीक है भैया। फिर प्यारे बच्चों आप लोग को जीओसी आना चाहिए, ठीक है। जीओसी कहने का मतलब क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी दोनों चैप्टर जो है प्यारे बच्चों ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, क्लास 11 का। तभी आप लोगों को क्लास 12 में अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है भैया। ये केमिस्ट्री का भी हो गया, ये दोनों चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए। विद्यारानी का ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हैं विद्यारानी, ठीक है। जो चैनल का नाम है वही उसी चैनल के नाम से ऐप भी बना हुआ, वहां से आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए उस बैच को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है। अब बात आता है बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी का क्या बात है, क्या फंडा है? देखिए प्यारे बच्चों, बायोलॉजी में आप लोग को कोई भी चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नो चैप्टर आप लोग को पढ़ने का जरूरत है, कोई भी चैप्टर आप लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, नो चैप्टर। कोई भी क्लास 11 का आप लोग को चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है बायोलॉजी में, ठीक है।
क्लास 12 में जितने भी बच्चे आए हैं आराम से क्लास 12 का पढ़ेंगे, आराम से अच्छे नंबर से मतलब कि आप लोग पास होइएगा, अच्छे नंबर से आप लोग प्राप्त कीजिएगा, अच्छे नंबर आप लोग फर्स्ट डिवीजन लाइएगा। बहुत सारे बच्चे टॉप भी कर सकते हैं, जो कि अच्छे तरीके से क्लास 12 का शुरू से ही पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत सारे बच्चे टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये सब चीज फॉलो करना है। तो फिजिक्स का हो ही गया, केमिस्ट्री का हो ही गया, मैथ का हो ही गया और बायोलॉजी का हो ही गया, और हिंदी इंग्लिश का तो मैं ये प्यारे बच्चों बता ही दिया कि आप लोग को इस तरीके से पढ़ना, हिंदी इंग्लिश को भी अभी से छोड़ना नहीं है, अभी से ही उसको भी लेकर के चलना है। ठीक है, तो ये सब चीज आगे कहां पे मिलेगा? तो प्यारे बच्चों मैंने बोला है कि आप लोग को विद्या दानी ऐप पे मिलेगा, सारा कुछ वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ पीपीटी नोट्स वगैरह सारा कुछ आप लोग को दिया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स हो गया, पीवाईक्यू हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको भी बोला जाता है, फिर आप लोग का प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज सारा कुछ वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी उस बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही सब चीज रहा है कि आप लोग को अब आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग को इस तरीके से फॉलो करना है। क्लास 11 का उतना टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब आप लोग जेईई नीट इस सब का फेराफन में रहिएगा तो आप लोग को फिर पढ़ना पड़ जाएगा। क्लास 11 भी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब का जो क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न आता है प्यारे बच्चों, वो थोड़ा टफ लेवल का रहता है, आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा टफ लेवल का होता है, तो अगर आप लोग का क्लास 11 चौपट है तो आप लोग का फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग क्लास 12 पे ही फोकस कीजिए, और जैसा कि आपका मन, जो भी आप लोग को डाउट वगैरह है, जो भी आप लोग को कंफ्यूजन है, आप लोग नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर लिख भी देता हूँ 7667140322 पे। प्यारे बच्चों ये नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह कीजिए, जो भी डाउट है आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।